कि जहाँ हम अपने लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाते, अपने क्लास अटेंड्स नहीं कर पाते एंड नोट्स अपने फ्रेंड्स से लेके बना लेते हैं, बट वो टॉपिक समझना ऐसा आसान नहीं। वो टॉपिक तभी समझ में आएगा जब टीचर समझाएं। हेलो दोस्तों, आई एम निशा। आज मैं आपको बैकलॉग के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट चाहे 12th का हो या नीट जे एस्पिरेंट, बैकलॉग 95% स्टूडेंट्स का मिलेगा। कोई तो उसे स्ट्रेस में ले लेता है और कोई उसे आसानी से कवर कर लेता है, क्योंकि हमारे पास एक साल में टाइम मतलब हर स्टूडेंट्स के पास तो नहीं, बल्कि 95% स्टूडेंट्स के पास टाइम ऐसा आता है एक साल में कि जहाँ हम अपने लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पाते, अपने क्लास अटेंड्स नहीं कर पाते एंड नोट्स अपने फ्रेंड्स से लेके बना लेते हैं, बट वो टॉपिक समझना ऐसा आसान नहीं। वो टॉपिक तभी समझ में आएगा जब टीचर समझाएं या फिर हम यूट्यूब से कोई वीडियो वगैरह देखें, तभी समझ आता है। तो आज ये वीडियो अपने बैकलॉग्स को कैसे कवर करें उसके टिप्स उसी के लिए हैं। सबसे पहले अपने बैकलॉग का मतलब क्लियर करो। बैकलॉग मीन्स तुम्हारा कोई चैप्टर या फिर तुम्हारा कोई टॉपिक पेंडिंग रह गए हो, टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ हो। और मतलब कि जब सबसे ज़्यादा टेंशन तब होती है जब अपना बैकलॉग हद से ज़्यादा हो जाए और उसके चक्कर में हमारे मतलब जो करंट टॉपिक है वो भी पेंडिंग रह जाए। बस आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करना, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट रखना। वही चीज़ें जो हमारा बैकलॉग क्लियर करवा सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेने से, ओवर थिंक करने से बैकलॉग ये तो नहीं कि कवर हो जाएगा, वो तो जब तुम थोड़ा थोड़ा करोगे तभी क्लियर होगा। कॉमन मिस्टेक ऑफ एवरी स्टूडेंट, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की ये होती है कि हर एक स्टूडेंट अपने बैकलॉग्स को एक दिन में कवर करना चाहता है। और दूसरी गलती ये कि वो बैकलॉग पर फोकस करके अपने करंट टॉपिक्स पर फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से करंट टॉपिक्स का बैकलॉग भी हो जाता है और पीछे का बैकलॉग तो बैकलॉग है ही। तो करंट टॉपिक्स को मत छोड़ो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ना बैकलॉग कंप्लीट, ना करंट टॉपिक कंप्लीट। द मेन पार्ट ऑफ वीडियो, बैकलॉग कंप्लीट करने का प्लान। सबसे पहले तो आप अपने बैकलॉग्स के टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं जो बैकलॉग रह रहे हैं, उनके एक लिस्ट बना लो और उनमें से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मार्क कर दो कि जो मतलब कि जो छोटे टॉपिक्स हैं वो बाद में भी कवर हो जाएं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले हम क्लियर कर लें। सेकंड, रोज के अपने स्टडी रूटीन में से 2 घंटे आप अपने बैकलॉग के लिए फिक्स कर लो। एंड आई विल सजेस्ट यू कि 5 PM to 7 PM इज़ बेटर टाइम फॉर बैकलॉग। एंड और उस 2 घंटे में से भी आप 1 घंटा अपने बैकलॉग के टॉपिक्स के नोट से क्लियर करो एंड 1 घंटा आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर बायो है तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो उसी 2 घंटे में से आप एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करो। और फिज़िक्स है तो फिज़िक्स तो भाई मतलब आप उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगी, ये नहीं कि उसका रट्टेबाजी लगा ली, तुक्केबाजी लगा ली। उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेगी, उसमें सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें इम्पोर्टेंट है। एंड केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप मतलब कि ये करो कि आप पहले अपनी फ़िज़िक्स कंप्लीट करो। अगर आपका बैकलॉग रह रहा है तो आप पहले अपने फ़िज़िक्स कंप्लीट करो एंड देन आप फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करो एंड केमिस्ट्री के बाद आप फाइनली अपनी बायो को बैकलॉग्स कंप्लीट करो। तो याद रखो, बैकलॉग सभी स्टूडेंट्स का होता है। कोई तो उसे तोड़ तोड़ कर ख़त्म कर देता है एंड कोई उसका पहाड़ बना लेता है। हमें पहाड़ नहीं बनाना, हमें उसे तोड़ तोड़ कर ख़त्म करना है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनमें से कौन से स्टूडेंट्स हो। आई होप यू विल डू ऑल बेटर। तो बैकलॉग से कभी घबराओ मत, उसे डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। विद इन अ वीक्स बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना एंड कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताना कि आप बैकलॉग से कैसे डील करते हैं। और
थैंक यू सो मच एंड राधे राधे, राम राम।